देखिए, भारतीय यूथ कांग्रेस ने कुछ इस तरह का पोस्टर अब लगा दिया है जगह जगह पर। फिलहाल हम यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर ही हैं और क्या कुछ लिखा हुआ है इस पोस्टर पर आप देखिए। इंदिरा गांधी होना आसान नहीं, इंडिया मिसेज इंदिरा। और किसने लगाया है उनकी तस्वीर आपको नजर आएगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय युवा कांग्रेस के उदय भानु जी और साथ में अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त उदय जी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। सर, तमाम तस्वीरें भी यहाँ पर नजर आ रही हैं और सवाल आप लोग यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार ये उठा रही है कि ऐसे में जो पार्लियामेंट्री बैठक है उसका आयोजन क्यों नहीं हो रहा है, सर्वदलीय बैठक का आयोजन क्यों नहीं हो रहा है और ट्रंप का इन्वॉल्वमेंट क्यों है। इसके साथ में अब आप ये भी जो पोस्टर है पुराना जो युद्ध है उसको लेकर आए हैं। क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कहना चाहती है कांग्रेस? सबसे पहले जब ये पहलगाम में अटैक हुआ, मिलिटेंट्स ने अटैक किया हमारे लोगों पे, तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई की, इंडियन आर्मी ने जो कार्रवाई की, पूरे ऑपोजिशन ने उसका समर्थन दिया और हम उसके साथ रहे। लेकिन हमें इस चीज़ पे तो पूरा विश्वास है और इस चीज़ की हमें खुशी भी है कि जिस तरह से इंडियन आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है वो काबिल तारीफ है। हमें गर्व है इंडियन आर्मी में, हमारी आर्म फोर्सेस में। लेकिन थोड़ा सवाल यहाँ उठा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कल ट्वीट किया कि सीज फायर हो गया, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान ने भी ट्वीट किया। तो जो कश्मीर का इशू है वो इंडिया पाकिस्तान का इशू है। कोई भी तीसरी सरकार या कोई भी तीसरी कंट्री इसमें इंटरफेयर करे ये कभी भी हिंदुस्तान ने बर्दाश्त नहीं किया और आज से नहीं, ये स्टार्टिंग से ही ऐसा, चाहे उसमें बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो। तो ये बहुत एक थोड़ा सा आश्चर्यजनक था कि प्रेसिडेंट जो है यूएस के, उनसे क्या बात हुई और उन्होंने इंटरफेयर इसमें क्यों किया। और एक स्टेटमेंट भी प्रेसिडेंट ने दिया है कि हज़ारों साल पुराना जो कॉन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है कश्मीर पे वो रिजॉल्व हो जाएगा। उनको ये भी नहीं मालूम कि 75 ईयर पहले, 47 से पहले कश्मीर, पाकिस्तान ये सब एक ही था, हिंदुस्तान पूरा हिंदुस्तान था। आज़ादी के बाद ये इशू बना है। तो उस जो उनको इतना भी अगर इसका इंफॉर्मेशन नहीं है और वो एक प्रकार से डिक्टेट करेंगे हिंदुस्तान को, तो ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। इसीलिए हमने ये बताया कि 1971 की जब लड़ाई हो रही थी, जब इंडिया पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने एक तरह से डराने का काम किया था। उस टाइम पे मिस्टर रिचर्ड प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने इंदिरा जी को ये बोला कि हम वहाँ पे अपना जंगी जहाज़ भेज रहे हैं बे ऑफ बंगाल में। तो तब भी इंदिरा जी ने बोला कि कोई भी ऐसी ताकत जो है वो यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकती और अपना एक्शन किया। इंडियन आर्मी ने 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के और बांग्लादेश बनाया। इतिहास में पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद इतने लोग जो हैं वो बंदी बनाए होंगे, उन बंदी हुआ, शिमला समझौता हुआ। और आज जो पाकिस्तान इंटरफेरेंस कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो सही चीज़ है। अमेरिका इंटरफेरेंस कर रहा है और हमें इंटरफेयर करने देना चाहिए किसी और को, क्योंकि ये इंडिया का मुद्दा है, पाकिस्तान का मुद्दा है, किसी बाहर वाली कंट्री का नहीं। उदय जी, एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है और ये भी आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि जहाँ पर कांग्रेस बोलती है कि हम पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं सरकार को भी, पूरी भारत सरकार को भी हमारा समर्थन है, ऐसे समय में कोई ऑपोजिशन नहीं है, पूरा देश एक साथ है, लेकिन फिर आप ऐसे में युद्ध पर सवाल भी उठा रहे हैं, जो रणनीतियां हैं उन पर भी सवाल उठा रहे हैं। युद्ध पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, इंडियन आर्मी पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। देश का हर एक नागरिक इंडियन आर्मी के साथ है, आर्म फोर्सेस के साथ है। और जिस तरह से मैंने कहा, हमें गर्व है जिस तरह से इंडियन आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान ने तो अपनी चाल, अपना पैंतरा चल दिया था, लेकिन इंडियन आर्मी ने उसको हराया। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि हर एक सिटीजन ने, हर एक नागरिक ने भी पाकिस्तान को हराया, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था हमारे यहाँ कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हो जाए, हमारी यूनिटी खराब हो जाए, लेकिन देश के लोगों ने ये होने नहीं दिया। बहुत सही चल रहा है, हम सरकार के साथ हैं। एक जो सवाल हम पूछ रहे हैं कि ये हिंदुस्तान है, हम एक पावर हैं, कोई भी कंट्री, अमेरिका जैसी कंट्री ये थर्ड कंट्री इसमें इंटरफेयर करे, ऐसा कभी हुआ नहीं। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे कारगिल हुआ होगा तो उसमें भी जब कभी इंटरफेयर किसी को करने नहीं दिया, इंदिरा जी के समय भी किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। तो ये बहुत देर के बाद हो रहा है। क्या हमारी स्ट्रेटजी चेंज हुई है? अभी की जो केंद्र सरकार बीजेपी की है उसने कुछ स्ट्रेटजी चेंज की है, इसलिए जानने का अधिकार हर एक नागरिक को है। हम उस पर बात कर रहे हैं स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि कोई तीसरा हमें डिक्टेट करे, मतलब ये भारत की बात कर रहे हैं, भारत एक सुपर पावर है और अमेरिका जैसा देश हमें डिक्टेट करे और फिर हमारा ऑफिशियल आए कि हमने हाँ सीज फायर कर दिया है,
ये थोड़ा स्ट्रेटजी पे थोड़ा सवाल उठते हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं हम। उदय जी, यहाँ पर जो पोस्टर पे लिखा हुआ है इंदिरा गांधी होना आसान नहीं, इंडिया मिसेस इंदिरा, तो क्या यहाँ पर पीएम के तौर पर आप इंदिरा गांधी की भूमिका ज़्यादा मजबूत समझते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना में, इसलिए ऐसा लिखा है? अभी तुलना का समय तो नहीं है, लेकिन हाँ, हम इस समय में जिस तरह से कल सीज फायर हुआ, अमेरिका के कहने पे सीज फायर हुआ, क्योंकि पहले अमेरिका ने कहा, फिर हमारा और पाकिस्तान की तरफ से आया, और उस सीज फायर के बाद कल रात पाकिस्तान ने क्या कि हम जानते हैं सीज फायर की वायलेशन की। तो पाकिस्तान सीज फायर की वायलेशंस कर रहा है, सीज फायर को नहीं मान रहा है अमेरिका के कहने पे। तो हमें ज़रूरत क्या है? तो हमें सिर्फ इंदिरा जी को याद कर रहे हैं, और वो 1971 का टाइम याद कर रहे हैं। ये तो ट्रम्प जी ने फ़ोन करके बात की होगी, उन्होंने तो अपने जंगी जहाज़ यहाँ भेज दिए थे, तब भी इंदिरा जी ने बोला अमेरिका कोई नहीं होता इंटरफेयर करने वाला। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, हाँ, उस वक्त को याद कर रहे हैं कि इंटरफेयर करने की अमेरिका की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत का मसला है और भारत खुद जानता अपने मसलों को कैसे सोल्यूट करना, कैसे संभालना। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए, तमाम बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। आपको देखिए पोस्टर हम एक बार फिर से दिखा देते हैं, और तस्वीर हम आपको भारतीय यूथ कांग्रेस की दिखा देते हैं। ये पोस्टर कहाँ कहाँ है और भी देखिए। इसी के साथ में एआईसीसी का जो पूर्व मुख्यालय है उस पर भी ये पोस्टर लगाया गया है, और पोस्टर पर आप देखिए ये बड़ा पोस्टर आपको नज़र आएगा, इंदिरा गांधी होना आसान नहीं। और भारतीय युवा कांग्रेस जो है, ऐसे में पूरी तरह से जो भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा है, इसमें पूरी तरह से समर्थन करते हुए नज़र आ रही है। लेकिन जो तीसरी पार्टी या कहें जो तीसरा देश यानी कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट इस युद्ध में क्यों हो रहा है, इसको लेकर कुछ जायज़ सवाल कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे हैं, ना सिर्फ अब से, लेकिन इसी के साथ में कांग्रेस के जो नेता हैं सचिन पायलट, उन्होंने भी सवाल उठाया, जयराम रमेश ने भी सवाल उठाया, और इसी तरह से अब याद किया जा रहा है उस लम्हे को, उस वक्त को, 1971 के उस युद्ध को, जब इंदिरा गांधी के सामने जो पाकिस्तान फोर्सेस हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।